संभल के नेजा मेले के बाद अब सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक की मांग उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और सैयद सालार मसूद हाजी की दरगाह पर लगने वाले उर्स पर रोक की मांग की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बहराइच से मजार को हटाने की भी मांग कर दी है। दरअसल सैयद सालार मसूद को महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध में हराया था, जिसमें उसकी मौत हुई थी। इसके बाद उसे बहराइच की चित्तौड़ा झील के किनारे दफना दिया गया था। सैयद सालार की मौत के 200 साल बाद 1250 में मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र को मकबरे का रूप दिया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के बगल में कई गुंबदों का निर्माण करवाया। इसके बाद से यहां हर साल मेला लगता है, जिसका हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। की बहराइच से मज़ार हटाने को लेकर और उस पर लगने वाले अलग अलग उर्स और मेलों को ख़त्म करने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप रहा है। हजरतगंज थाने में ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है और इस ज्ञापन से मांग यही है कि बहराइच में जो सालार गाजी की मज़ार है उस मज़ार को वहाँ से हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग उर्स और अलग अलग जो मेले लगते हैं उन मेलों को ख़त्म किया जाए और किसी भी आक्रांता के नाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की मांग अखिल भारत हिंदू महासभा की है। अब देखना होगा कि इस पर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई एक्शन होता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मांग की कि बहराइच से ये जो गाजी की मज़ार है इसी को हटा देना चाहिए। सालार गाजी को लेकर छिड़े विवाद के बीच आज अखिल भारत हिंदू महासभा मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें सालार गाजी के मज़ार पर लगने वाले मेलों को ख़त्म करने साथ साथ मज़ार को वहां से हटाने की मांग है। शिशिर जी हमारे साथ हैं। शिशिर भाई, आप लोग ये पत्र जो लिखे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है और क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक निवेदन हम लेके आए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर से लेकर के मथुरा के मंदिरों को रौंदते हुए, तोड़ते हुए, विध्वंस करते हुए सैयद सालार मसूद गाजी यहाँ पर आया था और उसकी यहाँ पर मज़ार बना दी गई वहाँ पर बहराइच में, और उसके नाम पे दरगाह बना दी गई, उर्स लगने लगा। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग आए कि उसकी वहाँ मज़ार हटाई जाए, वहाँ से उर्स ख़त्म किया जाए, उसके नाम पे लगने वहाँ दरगाह हटाई जाए। तो इन सब बातों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का हम लोग लेके यहाँ पर आए हैं और अभी हम लोग सब हैं। जहाँ जहाँ भी इसको लेकर के कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम खत्म करने की मांग आप लोग कर रहे हैं? महाराजा सुहेल देव महाराजा की स्मृति में जैसे जिस प्रकार से उन्होंने उनको हराया था सैयद गाजी को, उसको लेकर के उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये सब बातों को देकर। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने धमकी दी है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। अरविंद राजभर सरकार से यह कहना चाहती है कि ऐसा मेला बंद होना चाहिए। कर्म करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के नाम पर कभी मेला नहीं लगना चाहिए। सरकार ने अगर पहल किया है तो सरकार के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है और हम हमेशा अनुरोध भी कर रहे हैं जनता से कि जनता इसकी मांग करे कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। तो पहले संभल और अब संभल के बाद बहराइच में उर्स के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया ध्रुवीकरण के मुद्दे असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए उठाए जा रहे हैं। अगर हम भी मंदिर बनाएं, हम अपने साथियों से कहें कि हमें सहयोग करो मंदिर बनाने के लिए, और अगर हम बना के देने की तैयारी कर लें तो उस पर भी आपत्ति है उन्हें। अब हम क्या क्या बताएं आपको। भारतीय जनता पार्टी में उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है। हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ
गंगा जमनी तहजीब, आपस में जो हम मिल कर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहाँ पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। तो गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग सूफी संत मानते हैं गाजी को। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में था, अब सैयद सालार की दरगाह को लेकर भी आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। किसान पिट रहा है, किसानों के ऊपर लट चल रहा है, किसान भुखमरी के कगार पर आ रहा है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हो गया है। देश में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बेकार की मुद्दों लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आक्रांता जितने भी हैं, इनको नफरत ही बांटनी है, इनको नफरत के अलावा कोई काम अरविंद राजभर कह रहे हैं कि जितने भी आक्रांता हैं उनकी दरगाह हटानी चाहिए। इनके नफरती बयान का कोई जवाब नहीं है। पागल। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त खास पैमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसबीएसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं और साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी अध्यक्ष हैं एआईएमजे के, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के पास पहले चलेंगे और उनसे जानते हैं आपका पक्ष। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, ये गाजी सैयद सालार मसूद को लेकर क्या है? देखिए, सैयद सालार मसूद गाजी के ताल्लुक़ से जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें बेबुनियाद हैं और ये भ्रमित करने वाले और एक अक्सरियती तबके को उत्तेजना फैलाने वाली फ़िरका परस्ताना बातें हैं। इसका कहीं वजूद नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और जो तारीख़ का हवाला दिया जा रहा है, ये तारीख़ अंग्रेज़ों की लिखी हुई है। अंग्रेज़ों ने इस तरह की तारीख़ लिखी और लिख कर के चले गए कि ये ज़िंदगी भर क़यामत तक हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें और आपस में झगड़ते रहें। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भांजे थे और सोमनाथ के मंदिर पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। उनकी पैदाइश 412 हिजरी और 1025 ईस्वी में हुई और वो भी पैदाइश उनकी अजमेर में हुई 1 साल के बाद। और जब महमूद गजनवी ने कंट्रोल अजमेर का हासिल कर लिया था तो साहू इब्राहिम साहू जो उनके वालिद थे उनको हाकिम बना करके वो गजनी वापस हो गए। तो 1 साल के बाद सर मुझे पता नहीं आप कहां से इतिहास लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1025 में पैदाइश हुई, 1032 में तो उनकी डेथ हो गई सर, ठीक है। पैदाइश जो इतिहासकारों ने मेंशन की है सर वो 1015 है, मतलब आपके हिसाब से तो सर 7 साल की उम्र में मौत हो गई है ना। आप मुझे पता नहीं कौन सा इतिहास यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सर। एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझे बताइए आपकी नजर में गाजी क्या है, इतना बता दीजिए। आपकी नजर में गाजी क्या है? ये मेरे पास में गूगल के इतिहास नहीं है, मेरे पास में रुमाना जी किताब का इतिहास है। मैं किताब पढ़ता हूँ और किताब ही देखता हूँ, मैं गूगल नहीं देखता हूँ। आप लोग गूगल के एक्सपर्ट हैं, व्हाट्सएप देखता हूँ ना गूगल देखता हूँ। ये मेरा देखिए छोटा सा एक फोन है कि पेड फोन चलाता हूँ, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं देखता हूँ। अरे रज़वी साहब, यहाँ पर आपको लेकर तो मैं बहस करने के लिए बैठी नहीं हूँ और आप कोई इतिहासकार है नहीं यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपसे कहा आपकी नजर में क्या है ये गाजी। आप अपना नजरिया रखिए ना, उसके बाद में चर्चा खोलूंगी। आप यहाँ पर अपने आप को इतिहासकार के तौर पर तो नहीं लेकर आए ना, एक जानकार के तौर पर ही लेकर आए। और आपकी नजर में क्या है गाजी, ये बता दीजिए आप मुझे। देखिए, जो मैंने बताई, ईस्वी की सन मैंने बताई, उसको आपने इनकार किया। तो आप इनकार जब कर रहे हैं तो आप भी इतिहासकार हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। 1030 में गजनवी का इंतकाल हुआ, उस वक्त उनकी उम्र 4 साल थी। वो कहां से किस तरह के क्या हो गए, किस तरह उनको पेश किया जा रहा है। 18 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। बहरेज जब पहुंचे तो उनकी 18 साल की उम्र थी, इंतकाल हो गया। उन्होंने उनको शूर भी नहीं संभाला था, इतनी समझ भी नहीं थी। वो कैसे मंदिर को तोड़ते, वो कैसे किसी पर हमला करते। ये सब अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास है जो पढ़ा जा रहा है। आइए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। यहाँ पर रज़वी साहब जो हैं वो पता नहीं कौन से इतिहास को लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो किसी से कोई युद्ध नहीं किया, कहीं पर उन्होंने कोई लूटपाट में हिस्सा नहीं लिया। ये अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ इतिहास है जो वो फूट डालने के लिए हिंदू और मुसलमान में लिखकर चले गए हैं और उसी के आधार पर अब बीजेपी को मौका मिल गया है हिंदू मुसलमान करने का। आइए राकेश जी।
साहबुद्दीन साहब के पास तो वो वाली भी किताब होगी, पीछे लगा रखी है बहुत सारी। पूछिए इनके पास वो वाली भी किताब होगी जिसमें लिखा होगा कि धरती गोल नहीं चपटी है, और ये अब तक वही मानते होंगे। आप पूछ के देख लीजिएगा, किताब दिखा देंगे कि धरती चपटी ही है, क्योंकि ये गूगल नहीं जानना चाहते, ये विज्ञान नहीं जानना चाहते, ये अत्याधुनिक समाज के साथ जुड़ना नहीं चाहते, और लकीर के फकीर बने हुए हैं अभी। सच को स्वीकार करिए, आंखें खोल कर देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। साहबुद्दीन साहब, बहुत लंबे समय तक इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, इस देश के स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया गया। ये एक बिल्कुल साफ इबारत है, कोई पढ़ सकता है, जान सकता है कि कैसे भारत के भीतर मुगल आक्रांता आए, भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का हर संभव प्रयास किया, भारत के मंदिरों को लूटा, खसोटा, तोड़ा, भारत के हिंदुओं को कैसे पददलित करने का प्रयास किया गया, कैसे महिलाओं के साथ व्यभिचार, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हुई। इन सारे इतिहास को नकारने का प्रयास मत किया करिए, और इस बात को स्वीकार किया करिए ना, मुगल आपके पूर्वज नहीं है। अपने आप को क्यों मुगल के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, और इन मुगलों के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों इनकी चरण भक्ति करना शुरू कर देते हैं। स्वीकार करिए कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटने का काम किया, स्वीकार करिए ना इस बात को। और जब स्वीकार करेंगे तो इस बात की पीड़ा को महसूस करेंगे कि हिंदुओं के सोमनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा गया, ये कितनी पीड़ा का विषय था। लेकिन उसके बावजूद इन सारी पीड़ा को भुला करके भारत सह अस्तित्व के साथ रहना चाहता है। भारत कभी भी मुसलमानों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं रखना चाहता है। लेकिन आप जानबूझ करके जब महमूद गजनवी का, सालार मसूद का, जब आप उसको गाजी की उपाधि दे करके उसको आप महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, औरंगजेब को अपना पूर्वज बताने का प्रयास करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर आक्रोश को और बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, मत आक्रोश को बढ़ाइए, इस देश के स्वर्णिम इतिहास को याद करिए। आपके पूर्वज भी इसी धरा के हैं, इसी माटी के हैं, आपके बाहर से नहीं है। ठीक है, मैं धर्मेंद्र यादव जी का रुख करती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र यादव जी, ये जो रजवी साहब यहाँ पर बैठकर इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं सर, एक बेसिक सी बात है कि गाजी का मतलब ही, ये उपाधि उसको दी जाती थी जो बड़ा शूरवीर और योद्धा माना जाता था। और यहाँ पर पता नहीं कौन से इतिहास की रेफरेंस देकर वो बता रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो बड़ा ही शांति प्रेमी व्यक्ति था, उसने तो कोई युद्ध ही नहीं किया। जबकि इतिहास गवाह किस तरीके से राजा सुहेलदेव के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो हारा और वो मारा गया। अब सवाल मेरा यह है कि एक आक्रांता, और अगर एक आक्रांता का महिमा मंडन ना हो, देश में एक ये भाव सामने आ रहा है, तो इसका विरोध क्यों सर? धर्मेंद्र यादव जी। रोमाना जी, मुझे उम्मीद है कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो मुगल शासन में नहीं रहे होंगे, औरंगजेब के समय भी नहीं रहे होंगे, सलार के समय में भी नहीं रहे होंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि इस देश और धरती पर एक व्यक्तित्व ऐसा है जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो हो सकता है उनके साथ बैठ के बिरयानी खाया हो। आज जो इतिहास आप पढ़ रही हैं, बता रही हैं, मत कीजिए ना, फिर बहस जो है वो डीरेल हो जाएगी। फिर राकेश जी आपको कुछ जवाब देंगे, फिर मुद्दा भटक जाएगा सर। प्लीज थोड़ा परिपक्वता से अपनी बात रखिए, इतना हल्का मत कीजिए सर। परिपक्वता बता रहा हूँ, आप पूरी बात सुनेंगे तो परिपक्वता नजर आ जाएगी। ठीक है, आइए। इतिहास जो हम पढ़ते हैं, किसी इतिहासकार की बात को पढ़ते हैं जी। ना हम वहां थे, ना आप थी, ना राकेश त्रिपाठी जी वहां पे थे। सही बात। इतिहासकार की बात को हम पढ़ते हैं, किसी व्यक्तित्व के बारे में किसी इतिहासकार ने अगर पॉजिटिव साइड लिखा हुआ है तो उसके पॉजिटिव साइड को आप पढ़ोगे, किसी ने नेगेटिव साइड लिखा है तो नेगेटिव साइड पढ़ोगे। सही बात। किसी देश को गुलाम करने वाला आक्रांता ही होगा, किसी देश को गुलाम करने वाला आक्रांता ही होगा, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो। लेकिन अगर किसी देश को गुलाम करने वाले के साथ इसी देश के कुछ लोग शामिल हो जाएं, तो क्या देशभक्त हो जाएंगे? राकेश त्रिपाठी जी के परिभाषा के अनुसार इनके पूर्वज देशभक्त थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ, उनके साथ जो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ नहीं रुकते थे वो अपने अपने पेंशन भी मांगना शुरू कर देते थे। अंग्रेजों के समय पेंशन दीजिए। तो वो देश के साथ किस तरह से खड़े हुए थे, ये तो राकेश त्रिपाठी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो देश के साथ कभी खड़े नहीं हुए। और आरएसएस की जो नागपुर की शाखा है, वहां पे झंडा नहीं लहराया जाता था, ये झंडा के विरोधी भी थे। तो आज देशभक्ति इनके अंदर कहां से आ गई? अब इनका जो मुख्य मुद्दा है, चाहे सालार को लाने का, चाहे औरंगजेब को लाने का, ये महाराष्ट्र में दंगा करवा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में करवा करके बिहार तक ले जाना चाहते हैं, जिससे नफरत फैले इस देश के अंदर। और उस नफरत के आग में
भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां गर्म होती रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे खाते रहे। तो ये जो आपने बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया हुआ है कि साहब ये देशभक्ति नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता भक्ति। सर एक मिनट सर, एक मिनट आऊंगी दोबारा आपके पास। ये देशभक्ति नहीं है, ये सत्ता भक्ति है ना, आप ये कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा का पूरा मामला वोटों के गणित से आकर जुड़ता है, और वो भी पिछड़ा वोट बैंक, और किस तरीके से उसको वो जो हिंदू एक तरीके से आइडेंटिटी है उसके अंदर लेकर आया जाए, और इसका फायदा आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसमें उठाया जाए। ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, इस पर हम जवाब आगे लेंगे। लेकिन उससे पहले ये गाजी सैयद सालार मसूद को लेकर जो सियासी विवाद उठा हुआ है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बयान भी आ गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं किसी भी आक्रांता का महिमामंडन देशद्रोह माना जाएगा। सुनिए। किसी भी आक्रांता को महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमामंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। चलिए फिर से खास पैमानों का रुख करते हैं और राकेश त्रिपाठी जी के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में तो चलन ही ये था ना, मतलब वो राजा महाराजाओं के दौर हुआ करते थे, बादशाहों के दौर हुआ करते थे, और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसी तरीके से हमले किया करते थे, मारकाट मचाया करते थे और फिर हासिल किया करते थे ताकत को। मतलब तब तो फिलॉसफी ये चलती थी, फलसफा क्या होता था, तख्ता या तख्त, इसी फलसफे के बीच पूरा का पूरा राजपाट चला करता था। ऐसे में अब इतिहास की वो तमाम बातें निकालकर जो आरोप आप पर लगाए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी ने, जरा उसका जवाब दे दीजिए कि साहब ये देशभक्ति नहीं है इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता भक्ति कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दो बातें कही हैं। एक तो कहा उन्होंने कि दंगा कराने की नीयत से ये बातें कही जा रही जी। दंगा किसके समय में होता था, क्या ये किसी को याद दिलाने की आवश्यकता है क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ है? क्या एक भी जनपद ऐसा बता सकते हैं जहां पर कर्फ्यू लगाने की नौबत आई हो? लेकिन सिलसिलेवार तरीके से गिना सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर महीने में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा था जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आती रही हो। तो कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दंगा आप कराना चाहते हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिए। आप सालार मसूद को गाजी मान करके महिमा मंडित करेंगे या महाराजा सुहेलदेव को आदर्श मान करके भारतीय नायक के तौर पर देखते हैं? आप बताइए कि आप सालार मसूद गाजी के साथ खड़े हैं या महाराजा सुहेलदेव के साथ खड़े हैं? क्योंकि दोनों के साथ तो खड़े नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दोनों में से एक भारतीय चेतना के, भारत के जनमन के प्रतीक है, भारतीय स्टोरी के प्रतीक है, और एक विदेशी आक्रांता है जिसने भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी बताए कि वो सालार मसूद के साथ खड़ी है या महाराजा सुहेलदेव के साथ खड़ी है। जवाब लेती हूँ, ठीक है। आइए धर्मेंद्र यादव जी जवाब दे दीजिए। और वो कह रहे हैं कि साहब वो बताने के लिए तैयार हैं जब आप सत्ता में थे तो कितने दंगे होते थे। वो कह रहे हैं हमारे राज में, आप बता दीजिए दंगा कब हुआ? रोमाना जी, बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूरे देश को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था। लेकिन राकेश जी इस पे भी हंसेंगे, बताएंगे तो हमारे समय का दंगा है नहीं। संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगा, महाराष्ट्र का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगा। तो दंगे का इतिहास भाजपाइयों का इतिहास, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने महाकुंभ की बात में याद दिला देता हूं। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा वहां सनातनियों की हत्या हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की हत्या करने में भी पीछे नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा के मुसलमानों की हत्या करने में पीछे नहीं जा रही है। और जब इनसे बुनियादी सवाल पे बात किया जाएगा, आज इनसे इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाती है कि अगर आज हम इनसे पूछेंगे कि होली में फ्री सिलेंडर दिया कि नहीं दिया, तो ये कहेंगे कि जो मोहम्मद गोरी था वो क्या कर रहा था, गजनवी था वो क्या कर रहा था। अरे इनकी आदत है मुर्दों से लड़ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है मुर्दों से लड़ना, माफी बीरों की आदत है। ये राकेश जी के खून में समा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश इनसे पूछता है कि 26 करोड़ रोजगार कहां चले गए, 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, मुझे बताइए।
बेटियां उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? इस पर जवाब नहीं देंगे आप? मैं जवाब लूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, ये दुखती रग, राकेश त्रिपाठी जी जो आपके विपक्षी हैं वो ये दुखती रग दबा देते हैं क्या कि आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत को स्वतंत्र जब कराना था, तो फिर कहां थे आप लोग? ये जो सवाल है जो बार बार विपक्ष पूछता है, इसका भी आज आप जवाब दे ही दीजिएगा सर। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मौलाना रजवी का एक बार फिर से रुख करते हैं और जानते हैं मौलाना रजवी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की वो तो कह रहे हैं कि आक्रांताओं का जो महिमा मंडन है वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। ना किसी भी मुस्लिम बादशाह का उन्होंने नाम लिया है, इसलिए उसको किसी भी पर मुंतबिक नहीं किया जा सकता। वो एक मुतलक बात है, वो सबके लिए बात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। और लेकिन नेजा मेला तो रोका गया ना, संभल में जो नेजा मेला लगता है वो इसी से जुड़ा हुआ है ना। आप मुझे बोलने नहीं देती हैं, जब राकेश त्रिपाठी बोलते हैं तो आप न रोकती हैं न टोकती हैं, और जैसे ही मैं बोलने लगता हूँ तो आप जो है रोकती हैं और टोकती हैं। अरे रजवी साहब, आप यहाँ शिकवे गिले करने आते हैं क्या? मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप तो यहाँ पर शिकवे गिले करने बैठ जाते हैं, आप यहाँ पर पाठ पढ़ाने बैठ जाते हैं। मैं तो डिबेट में आया नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया है। सर, तो भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया है, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप भाषण देने लगते हैं। मौका नहीं देती है, आप मुझे बिल्कुल मौका नहीं देती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि संभल का नेजा मेला बंद करवाया ना सरकार ने, सही किया? योगी सरकार ने सही किया संभल का नेजा मेला बंद कराकर? बोलने लगता हूँ तुरंत आप रोक देती है, तुरंत टोकती है। मुझे शौक नहीं है डिबेट में आने का, आपने मुझे बुलाया तब मैं आया हूँ। मुझे शौकीन नहीं है, मुझे बिल्कुल कतन शौक नहीं है। मैंने बुलाया है सवालों का जवाब देने के लिए, जवाब दीजिए, भाषण नहीं जवाब दीजिए। आप हिंदू कार्ड खेल लीजिए, आप खेल लीजिए हिंदू कार्ड, आप हिंदू कार्ड खेलिए, शौक से खेलिए। अरे हिंदू कार्ड खेलिए, खुद के पास जवाब है नहीं देने के लिए। पता नहीं कौन सा इतिहास यहाँ पर आकर पढ़ा रहे थे, 1025 में जन्म बता रहे थे, गाजी सालार मसूद का हुआ, उस पर सवाल पूछ लिया तो फिर इतनी दिक्कत कि हिंदू कार्ड पर आ गए। मौलाना रजवी, अगली बार जब आप आए तो प्लीज थोड़ा सा तैयारी के साथ और पढ़ लिख कर जरूर आइएगा। मैं ये उम्मीद करती हूँ ताकि आप मेरे सवालों का जवाब दे सकें और इस तरीके से आपको भागना ना पड़े डिबेट छोड़कर। खैर, मैं रुक कर लेती हूँ। प्रवक्ता हमारे साथ एसबीएसपी के अरुण राजभर इस वक्त मौजूद हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। अरुण राजभर जी, बताइए जरा देश को क्यों ये गाजी सालार मसूद को लेकर जो मेला लगता है, जो उर्स होता है, इस पर रोक लगना जरूरी है। अरुण राजभर जी। बिल्कुल रोक लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मांग कर रहा हूँ कि जितने भी गाजी के नाम पर उत्तर प्रदेश में मेला लग रहे हैं, ये लुटेरे थे, ये इस देश में आक्रांता कहे जाते हैं, विदेश से आए थे भारत को लूटने के लिए, सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए दिल्ली पर चढ़ाई करते हुए मेरठ से बुलंदशहर बदायूं होते हुए बाराबंकी अब बहराइच की तरफ गए थे। ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं। ये प्रमाण के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे इस देश के राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट रहे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, जो वीर कहे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको वीरता के नाम पर जान रहे हैं। और एक आक्रांता की महिमा मंडन अगर किया जाएगा तो इस देश को सनातन परंपरा को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले या सनातन संस्कृति को अपनाने वाले इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी तो इस बात को कह रही है कि अगर पुरानी कुरीति चली आ रही है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ ना अभी अरुण राजभर जी अभी ना मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद थे यहाँ पर, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। वो हालांकि अब डिबेट छोड़कर चले गए क्योंकि वो यहाँ पर जो इतिहास बता रहे थे उसके हिसाब से उनका कहना था कि ये जो गाजी सलाउद्दीन है, सालार मसूद है, माफ कीजिएगा, ये गाजी सालार मसूद ये तो पैदा ही 1025 में हुआ। वो ये कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये जो इतिहास है जिसका जिक्र आज आप कर रहे हैं, ये इतिहास तो गलत इतिहास है, ये अंग्रेज इतिहास गलत लिखकर गए हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने के लिए। इस पर जवाब। नहीं रोमाना जी, इनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। 1024 में अब देखिए 1009 में पैदा होते हैं, 1024 में राजा होते हैं, उसी बीच में युद्ध होता है। पूरे हिंदुस्तान को इसके इतिहास के बारे में जब मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में बताया जाता है तो फिर इनके भांजे सलार मसूद गाजी के बारे में चर्चा किया जाता है, महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा छुपा दी जाती है। किसने छुपाया इनका इतिहास?
अगर इनका इतिहास छुपाया गया, 1077 में शासक रहे इन्होंने, ये तो अयोध्या को लूटने के लिए आया था, लेकिन बहराइच में इनका मुकाबला हो जाता है महाराजा सुहेलदेव राजभर से, वहीं तो नेस्तनाबूद कर देते हैं। और हमारा अयोध्या उस समय उपराजधानी रही है और उसको हमने बचाने का प्रयास किया। लेकिन ये मौलाना लोग अपने आप को मान लेते हैं कि नहीं हम हमारे वो योद्धा थे, ये तो कसाब को भी मान लेंगे कि हमारे वो आदर्श हैं, वो तो औरंगजेब को भी मान रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं, वो तो अकबर को भी मान रहे हैं अपने आदर्श। ये तो कभी ये मान लेंगे कि ये तमाम जितने विदेशी आक्रांत है तो सबको मान रहे हैं। 70 साल से अगर कांग्रेस ने इसको सुधारा होता है तो आने वाली पीढ़ियों को अकबर महान नहीं बताया गया होता, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर को महान बताते। सही बात है। अच्छा, मुझे इतना और बता दीजिए अरुण राजभर जी कि आप लोगों की जो मांग है वो यहाँ जो इस मजार पर उर्स लगता है या मेला जो भी लगता है उस पर रोक लगाने की, ये महिमा मंडन बंद करने की, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए, उखाड़ फेंको, क्या आप भी यहाँ से इस कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल, महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे राजा थे और उन्होंने विदेशी आक्रांता को नेस्तनाबूद किया है। हमारे राजा का महिमा मंडन होना चाहिए, हमारे राजा का भव्य मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके उनका पूजा अर्चना होना चाहिए। कृष्णा नदी के किनारे जिस तरीके से लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं, हम विदेशी आक्रांता को धन्य नहीं मान सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर का वहाँ भव्य मंदिर बना करके सरकार वहाँ मेला का आयोजन कराए 10 जून को विजय दिवस मनाया जाता है और विजय दिवस के अवसर पर उस आक्रांता का बाजारवाद करके, उस मेला को बंद करा करके, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगा करके देश की आने वाली पीढ़ियों के संदेश हमारी सरकार दे कि नहीं हम इस देश में पुरुष शासकों को अपना राजा नहीं मान सकते। ठीक है, तो गाजी के मजार को हटाया जाना चाहिए और वहां पर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में मंदिर बनाकर और उन्हीं के सम्मान में मेले का आयोजन करना चाहिए। ये वो मांग जो एसबीएसपी की तरफ से की जा रही है।